और आई कैन गारंटी यू कि जितना ऑडियंस होता है ना, अपने हिम्मत करके आप स्टेज पे गए, वहीं आप एक बैटल जीत चुके हो कि आप स्टेज पे गए। तो जय हिंद एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक कुछ अलग है, न ही आज मैं लेक्चर दूंगा और न ही न्यूज़ ऐसा कुछ नेशनल इंटरनेशनल। जब मैंने वो वीडियो डाला था ना कि जो फेमिनिज्म वाला, जो मैंने कॉलेज में स्पीच दिया था, अपना फर्स्ट स्पीच था वो, तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। तो भाई वो तो मेरा फर्स्ट ही स्पीच था जो कि कॉलेज में था। इससे पहले मैंने ऑडिटोरियम में जाके भाषण दिया नहीं था, लेकिन सुना था एक आध दो बार। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि दूसरे लोग आ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, मैं उससे अच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे लगभग 97 लेक्चरेट डाल रखे हैं जो कि मैंने कैमरे पे रिकॉर्ड किया है। तो उतना कॉन्फिडेंस था। तो उसके बाद मैंने सर से बात करके मैंने बोला कि आई विल रिप्रेजेंट माई डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो मैं एक बंदा था टोटल फिजिक्स डिपार्टमेंट से, जो कि बीएससी और पीजी को मिला के। तो अपना क्वेश्चन था कि हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। तो मैं वही बोल रहा था कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, बट अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं गया था ना तो बहुत ज़्यादा उतना कुछ ये नहीं कि दिल का धड़कन बढ़ गया था, हार्ट रेट जिसे बोलते हैं, और ज़्यादा ही कुछ एंसर्स हो गया था, एंजाइटी हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, अगर आप मतलब आपको अच्छा लगे तो बस आप एक आइडिया ले सकते हो इससे और आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले कि देखो रीज़न क्या है स्टेज फियर का, पहले अपने को ये जानना होगा। तो रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे पहला ये है कि हमने कभी उतना बड़ा ऑडियंस को देखा नहीं, क्योंकि ऑडिटोरियम में तो बहुत लोग होते हैं। हमने अपने सामने में कभी देखा नहीं कि सामने उतना बड़ा ऑडियंस है कोई, और उसके सामने अपने को स्टेज पे माइक लेके बोलना है। तो ये एक बड़ा एक रीज़न है उसका। सेकेंड रीज़न ये है कि हम लोग सोचते हैं ना कि पीपल आर जस्ट जजिंग अस, हमें जज कर रहे हैं वहाँ पे जब हम बोलते हैं उस समय, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीपल डोंट केयर अबाउट यू। वो बस एक आध 2 घंटे के लिए वहाँ पे आया है, सुनेगा और चला जाएगा। और जो ऑडियंस होता है ना, उससे उसको भी ये स्टेज फियर होता है, इसीलिए वो तो गया नहीं वहाँ पे। तो जब आप कुछ भी बोलोगे ना तो वो आपको खींच मतलब पुल उठाएगा ही। पुल मतलब खींचना, तो आपको मतलब मोटिवेट ही करेगा। ये आपको ये नहीं करेगा कि जज करेगा वो अच्छा है वो ख़राब है, उतना नहीं करता है, और वो सोचता भी नहीं है ये सब। ये बस हम लोग सोचते हैं। और तीसरा ये रीज़न होता है कभी कभी कि पास्ट में अपने को फेलियर मिला है, कि हम लोग कभी गए और कुछ गलत हो गया है स्टेज पे, तो उसका एक डर होता है, या किसी अलग दोस्तों का हमने देख रखा है कि ऐसा होता है, तो वो चीज़ भी है। और कई और रीज़न, जैसे सबसे मेन रीज़न मुझे जो लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है उस टॉपिक को लेके। आप बस चाहते हो कि मैं वहाँ पे स्पीच दूँ, बस आप पुअर नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, इनसफिशिएंट तैयारी है आपकी, तो बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत आएगी, और वही एक मेन रीज़न होता है। और जैसे एक और रीज़न मैं बोलूँ तो एक दूसरे से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि वो दोस्त तो बहुत अच्छा बोलता है, तो मैं तो कहाँ रहूँगा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा। तो ये सब ना चिंताएं होती है, जिससे स्टेज फियर अपने आप आ जाता है। अगर मैं सॉल्यूशन पे आऊँ कि हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं स्टेज फियर को, तो देखो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नॉलेज का होना। अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज बूस्ट कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, वहाँ पे आप जाके बोल सकते हो। और अगर ये मैटर नहीं करता आप हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश। मेन है आपका मुद्दा, आपके पास कितना फैक्ट है, नंबर्स है, कितने नॉलेज है आपका, ये मैटर करेगा वहाँ पे। तो नॉलेज एक्वायर करो जितना ज़्यादा उस टॉपिक के रिगार्डिंग जिस पे आपको स्पीच देना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकंड, अब क्या कर सकते हो कि जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो रुकते नहीं है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे बीच बीच में एक बेली ब्रीथिंग सिस्टम होता है ना, बोलने का तरीका, जब अंदर से श्वास लो। और जब हम लाउड बोलना चाहते हैं ना, तो जब ऐसे किए तब बोलना चाहिए कि वो अंदर से निकल के आता है आवाज़। और बीच बीच में ब्रीदिंग करना चाहिए। और जहाँ पे फुल स्टॉप है भाई वहाँ रुको, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ऑडियंस को सुनने दो, तो मतलब वो समझने दो उसे, तो वो फ़ायदा करेगा। अब आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा। और बीच में स्माइल करना भी आवश्यक है, कि हम लोग स्माइल करें।
और मैं तो गया था स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा हंसा क्या स्माइल दिया था। वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है उसका। और एक और चीज़, स्टार्टिंग में यार ऑडियंस को ग्रीट करो। जय हिंद मैंने बोला था, आप गुड मॉर्निंग या जो जो होता है ना ग्रीटिंग का, वो आप कर सकते हो। ये करना ही चाहिए क्योंकि वो ऑडियंस है, और जो जजेस होते हैं या कोई चीफ गेस्ट होता है, प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सब, तो वो तो है ही, करना ही है अपने को। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये होता है ना कि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, अपने आप को बेस्ट साबित करना है। ऐसा मत करो, वहाँ पे बस आप टॉक करो। क्योंकि वो देखो वहाँ पे एक लार्ज ऑडियंस होगा, तो हम वो सोचेंगे कि यार इतना बड़ा ऑडियंस, मैं कैसे आई मेंटेन करूँ। बोलता है ना कि आई मेंटेन करके बोलो, कितने पर आई मेंटेन, कुछ नहीं। आपको बस देखना है सामने कोई बंदा आपको मिल जाएगा ना जो सामने मुंडी हिलाएगा ऐसे ऐसे, उसको आप देखोगे ना, एक अलग सी कॉन्फिडेंस आ जाती है उस बीच में। ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपका सुन के ऐसे 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 किए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगी वहाँ पे। तो यही बोल रहा था कि अपने आप को प्रेजेंटेशन के टाइप पे ना बस टॉक करो। सोचो वो आगे कोई इंडिविजुअल है, मैं उसको टॉक कर रहा हूँ, बस आपको बस बोलना है जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। और टॉपिक को ना डिवाइड करना सीखो। जो अगर हम बुलेट पॉइंट्स ले जाना भी चाहते हैं तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेज पे लिख के बुलेट पॉइंट्स ले जाओ। लेकिन उसको पहले उसको बांट दो हिस्सों में कि मुझे बीच का क्या बोलना है, स्टार्टिंग का क्या है, इंट्रो, बीच का क्या है, लास्ट का कैसे आपको याद रहेगा। और जाने से पहले आप प्रैक्टिस तो करना ही होगा टॉपिक के नॉलेज का। आप बोल के देख सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के सामने, या तो आईना के सामने बोल सकते हो या कैमरा के सामने बोल सकते हो, और अपने आप को वीडियो अपना देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो काम आएगी। और एक और चीज़ जो मैंने किया था, बोलने से पहले ना, जाने से पहले एक विजुअलाइज करो अपने आप, अपना सक्सेस को। जब हम बोल देते हैं तो ये सोचो यार ऑडियंस कितना ताली बजाएगा, वो मैं नहीं कर रहा कि ताली के लिए मुझे बोलना है, बस ये अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बोल सकते हो कि जब मैं अच्छा बोल दूंगा तो ये होगा। ऐसे थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन होता है ना सक्सेस का, वो चीज़ वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और आई कैन गारंटी यू कि जितना ऑडियंस होता है ना, अपने हिम्मत करके आप स्टेज पे गए, वहीं आप एक बैटल जीत चुके हो कि आप स्टेज पे गए। बहुत लोग स्टेज पे जाना ही नहीं चाहते, बहुत क्या, मैक्सिमम लोग नहीं जाना चाहेंगे, वो बस जाके ताली बजा के सुन के चले आएंगे। आप अगर बोलोगे ना, एक कोट है ना, बी द प्लेयर नॉट ऑडियंस, तो आपको वहाँ बोलने मतलब आप मेन एक कैरेक्टर में आ जाते हो। वो चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी पब्लिक स्पीकिंग में, डेट विल बी इनसेन। चलो थैंक यू। अच्छा लगे तो मतलब एक आइडिया आप ले सकते हो बस। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही ऐसा ही होता है, कोई मैं बहुत बड़ा इस पे एक प्रोफेसर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि एक भाई ने पूछा था तो मुझे जो लगा मैं जस्ट आके आपको बता रहा हूँ। सो यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम माई वीडियो कि जैसा मैंने बताया, और आप अपने आप को उस चीज़ अपने आप को ढाल सकते हो या सोच सकते हो कि हाँ ऐसे मैं करूँगा। और मेन चीज़ ये है कि आप एक बार ही ट्राई करो, जिस कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप बोलना, क्लास के सामने जाके खड़ा होकर बोलना सीखो, ठीक है, दोस्त के सामने बोलना सीखो, अपना पक्ष मजबूत करना सीखो। ये सब नॉलेज से आएगा, मेन चीज़ नॉलेज ही होगी, और फैक्ट और नंबर्स। आप कितने नंबर्स में, ये नहीं कि हाँ ऐसा करो ऐसा हो जाएगा यार, उसका पूरा चीज़ दो, डिटेल्स एनालिसिस कि मैं ऐसे 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 स्टेप बाइज करूँगा। आपका एक एक नॉलेज उसमें आना चाहिए। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।